आयोजक टीम है जो उन्होंने इस भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पर उपस्थित इस प्रांगण में सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और मीडिया प्रभारी हमारे, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि ये हमारा अप्रैल माह महापुरुषों के जन्म का माह है, इसमें बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि वाला मंत्र माना जाता है समाज के बीच में। जो अब बाबा साहब के जन्म दिवस को मनाते मनाते पूरा माह बीतने को है, तो उसमें अभी मुझे जो दिखाई देता है, जो ऊर्जा अपने समाज में जो है, वो उसमें मुझे तो थोड़ी बहुत भी कमी नजर नहीं आ रही। वो ऊर्जा जैसे शुरुआत से थी, अप्रैल माह के शुरू में जो शुरुआत है, वो उससे भी और ज्यादा बढ़कर मुझे दिखाई दे रही है। जिस तरह से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, मैं बाबा साहब के बारे में तो इतना विषय है, इतना कुछ कहने को संक्षेप में बहुत विषय है। ये एक सागर की तरह है। ये तो सागर है जिसमें जितना चाहे लोटे से पानी लो, चाहे बाल्टी से लो, चाहे किसी से जितना ले सकते हो। बाबा साहब के ज्ञान में, बाबा साहब की उपलब्धि, वो हर पुरुष, नारी शक्ति, पुरुष सबके लिए उनका बराबर है। अभी रामकिशोर ढिंगान जी ने स्पेशली नारी शक्ति के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे चुके हैं। तो मैं आज का जो ये आयोजन जो किया गया है, उसके लिए मेरा तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जगह जगह जो ये प्रोग्राम जन्म दिवस के रूप में मनाए गए हैं, उनसे आज हमें ये दिखाई देता है कि हमारे समाज में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस ऊर्जा का समाज में जो आज इस्तेमाल है, जो इस्तेमाल होना चाहिए, जो ऊर्जा लगनी चाहिए, उस ऊर्जा को ना लग पाने की वजह से जो बाबा साहब ने एक स्लोगन दिया था कि जाओ अपनी घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, उसमें कमी जरूर नजर आती है। और वो कमी के लिए कुछ कारण है जो कमी नजर आती है, तो उसके लिए हमें एकजुटता दिखाने की जरूरत है। और एकजुटता भी ऐसी दिखाने की जरूरत है, बाबा साहब की सभी चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। बाबा साहब ने कई चीजों पर ऐसा फोकस किया है, जैसे धम्म में उनके सामने दो चीजें थी, संविधान का निर्माण और धम्म का कार्य। लेकिन फिर भी उन्होंने 3 साल, लगभग 2 साल 18 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो समय संविधान को दिया, उसको भी वो धम्म के लिए देना चाहते थे। लेकिन धम्म ना देने के, विकल्प ना होने की वजह से, जो समाज पर विकल्प नहीं था, वो विकल्प ना होने की वजह से बाबा साहब ने वो लगभग 3 साल का समय उसमें दिया। तो ये देश के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है बाबा साहब की। उसमें भी 3 साल में अगर धम्म के लिए आज कार्य किया होता धम्म का 3 साल का, तो जो आज हमारे देश में ये धर्मगत राजनीति और ये जो फैली हुई है, उसको देखते हुए यही पता लगता है कि हमारे देश में धम्म के लिए ही कार्य, चाहे वो हमारे द्वारा हो, चाहे महापुरुषों के द्वारा हो, उसमें इसकी समय की बाध्यता है। उनका जीवन जितना भी होता है उसमें सबने काम किया। लेकिन जो आज धर्मगत राजनीति के जो फूल फूल रही है, उसमें हमारी 2 ही आइडियोलॉजी हैं पूरे देश के अंदर में, जो आज चल रही है और जो हमारी पुरानी अपनी धर्म की संस्कृति के आधार पर है। तो वो अगर आज डेवलप हुई होती तो आज राजनीति में हमें इतना पिछड़ने की दिखाई नहीं देता कि हम राजनीति में इतना पिछड़ जाते। और राजनीति में पिछड़ जाने का कारण ही हमारी ये तैयारी ये है कि हम अभी तक भी जो चीज हमारी होनी चाहिए, जिस चीज से हमें मजबूत होना चाहिए, हम बल उसी चीज को ज्यादा दिए जा रहे हैं। जैसे कि उसमें ये है कि हम परंपरा को इतना ढो रहे हैं कि आज के टाइम में इतनी महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, लेकिन फिर भी हमारा समाज अगर त्योहार, जो हमारी त्योहार तुम्हारी हार के रूप में, फिर भी हम उसकी हार को कबूल कर गए, चाहे पॉकेट अलाउ करे या ना करे, फिर भी हमें
कम से कम एक त्योहार पर 1000 2000 कुछ भी जो अपनी क्षमता के अनुसार उसे हम खराब ही करते आ रहे हैं। तो बाबा साहब की जो बताई हुई बातें थी, शिक्षा लेने के बाद में जो संगठित होकर के जो संघर्ष करना चाहिए था, उस संघर्ष में सारी चीज ये शामिल हैं। उसमें संघर्ष में हमारा अपने अधिकारों का भी संघर्ष है और उसके साथ साथ में हमारा धम्म के, क्योंकि धम्म एक ऐसी चीज है, धम्म आपको जो है एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए एक आधार देता है। जो श्रेष्ठ जीवन जब ही जी सकते हो जब समाज में रह करके सारे अधिकारों को जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का पालन करते हुए हम किए होते तो राजनीति में कोई बात नहीं थी, राजनीति में पिछड़ने का। राजनीति में तो शासक जो हम पीछे थे, जो हमें ही रहना था, तो शासक होने की हमें ये सबसे बड़ी जो आज के टाइम में खली है यही बात है। बाकी तरक्की करने में, विकास करने में समाज ने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत, बहुत ऊर्जा लगाई है। यहाँ तक आते आते लोगों ने अपने जीवन को बहुत संवारा है। जितना हमें तोड़ा गया है, जितना हमें पीछे पिछाड़ा गया है, पिछले समय में बहुत तोड़ा गया है। साहब काशीराम कहते थे कि हमें तोड़ा ही इतना गया है कि उसे इकट्ठे करते में ही इतने ऊर्जा की जरूरत है, बहुत ऊर्जा लगने की जरूरत है। तो हमें उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के प्रोग्राम से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमें इतना संगठित हो जाना है कि हमें कोई भी चीज नुकसान में न जाए। और इसी के साथ में मेरा पुनः सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।